बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.5। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z, और फिर यहाँ पर y इक्वल टू 6 गिवन है, x इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 9। सबसे पहले स्टेप में आपने लिखा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड z। इसके बाद आप यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करके इक्वल टू लगाएंगे, तो आप लिख देंगे के कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे। और अब यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर और जेड को क्रॉस में ले जाएंगे और के को सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ वाई आपको क्वेश्चन में गिवन है 6, आपने पुट करनी है इसकी वैल्यू 6, और फिर एक्स गिवन है 4 और जेड गिवन है 9। तो आपने यहाँ पे लिखा y की प्लेस पर 6, x की प्लेस पर आप लिख दें 4, ऊपर है स्क्वायर और z की प्लेस पर 9 इक्वल टू का साइन एंड k। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, और फिर आपने लिख दिया 9। इसके बाद आपने इसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो इन द एंड आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 1/24 इज़ इक्वल टू k। सो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। सो हमने लिखा y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर z। अब k की वैल्यू आपने पुट किया, यानी 1/24, और फिर इन टर्म ऑफ x एंड z आपने फंक्शन लिखना है। तो बस दिस इज़ द आंसर। अब हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है। पार्ट 2 में हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटरमाइन y व्हेन x इक्वल टू -8 एंड z इक्वल टू 12। तो यहाँ हमें x और z की वैल्यू को पुट कर देना है और y फाइंड आउट हो जाएगा। आपने लिखा 1/24, x की प्लेस पर लिखा -8, और फिर ऊपर लिख दिया आपने स्क्वायर, और z की प्लेस पर लिख दिया 12। अब इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो लिखा y इज़ इक्वल टू 1/24, 8 का स्क्वायर यानी 8 8 ज़ा 64, और फिर लिखा आपने 12, क्योंकि -8 था तो ये प्लस में हो गया, 64 आ गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब अगेन आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। सो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास 32। तो ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं, और पार्ट हमारे सॉल्व होने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें कहा गया है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड y इज़ इन्वर्सली एज v एंड t, और y की वैल्यू यहाँ 40 गिवन है, x की वैल्यू 8 गिवन है, u इज़ इक्वल टू 5। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है y इज़ डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर। तो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया और लिख दिया x u स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टी। इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। नाउ कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन किया तो अब हम इसको लिख देंगे y तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ y 2 टाइम्स है तो आपने एक ही दफ़ा लिख देना है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन, फिर एक्स यू स्क्वायर लिखा और नीचे डिवाइड में लिख दिया वी टी। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन हो चुकी है। अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, कांस्टेंट के यूज़ करना है, और एक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी टी लिख दिया। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। के लिखा रहने दें, वाई के साथ वी टी क्रॉस में ले जाएँ, मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे आ जाएगा एक्स यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, हम इजीली के फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने वाई की प्लेस पर लिखा 40, फिर वी की प्लेस पर हमने लिखा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में वी की वैल्यू गिवन है 3। अब हमने टी की वैल्यू रखी 2, और फिर हमने डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी
हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 और फिर ब्रैकेट में u की प्लेस पर 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू k। जब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने लिखा 40 ब्रैकेट में, फिर 3 ब्रैकेट में और 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 8 लिखा और 5 की जगह हमने लिख दिया 25। अब हमने इसको कटिंग करना है तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, हमें टेबल रीड करना है। अब 2 1s are 2 and 2 4s are 8। फर्स्ट स्टेप डन, 4 1s are 4, 4 10s are 40। सेकेंड स्टेप डन, फिर हमने 5 के टेबल से करना है, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। नाउ अब हमारे पास आ गया है ऊपर 2 बच गया और 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे यहाँ पे 5 रिमेनिंग है। सो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब हम k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो हमें पार्ट 1 इसका सॉल्व करना है। पार्ट 1 में जब हम k की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड y इन टर्म ऑफ x u v t। आपको यहाँ पे y फाइंड आउट करना है और आपको 4 वेरिएबल गिवन हैं। तो आपने पहले तो जो इक्वेशन अभी क्वेश्चन में से हमने निकाली वो लिखी, फिर k की जगह पे बस 6/5 को पुट करना है और दिस इज़ योर आंसर, x/u² डिवाइडेड बाय वी टी इन टर्म ऑफ एक्स यू वी टी हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व है। अब पार्ट 2 को देखा, फाइंड y फाइंड आउट करना है। व्हेन x इक्वल टू -2, u इज़ इक्वल टू 4, v इज़ इक्वल टू 3 एंड t इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर आपको गिवन है वैल्यू 6/5 के बाद x की प्लेस पर 2 रखा, u की प्लेस पे 4, v की प्लेस पर 3 एंड t की प्लेस पे -1 और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 6 लिखा, फिर -2, फिर 4 का स्क्वायर यानी 16 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर -1 है। सो हमने इसको कटिंग करना है, टेबल चेक करना है कि 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 और फिर इसके बाद ये हमें कटिंग होता नज़र नहीं आ रहा तो हमने लिखा 2 2s are 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय 16 और नीचे हो जाएगा ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल तो हमने लिख दिया 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 5 यानी y की वैल्यू आ गई है 64/5। तो हमारा ये पार्ट 2 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन 3। इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u² एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v। सो यहाँ पर हम डाटा यानी हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले लिखेंगे w, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ करेंगे और u² लिखेंगे। फिर w ही इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ करके लिखेंगे 1/ क्यूबिक रूट ऑफ v की बात की गई है तो क्यूब रूट लिखा और फिर अंदर v की वैल्यू यानी v लिख दिया हमने। सो अभी हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 दो इक्वेशन बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमने नेक्स्ट स्टेप में कंबाइन कर देना है। जब हम करेंगे कंबाइन तो हम लिखेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो w को सिंगल एक ही दफ़ा लिखा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ऊपर लिखा u², नीचे लिखा क्यूबिक रूट ऑफ v। अब हमें के फाइंड आउट करना है। पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, हमने इक्वल टू लगाया, के लिखा, u²/3 यानी क्यूबिक रूट ऑफ v लिख दिया। अब हमें के फाइंड करना है तो हम सारी वैल्यूज़ को क्रॉस में ले जाएंगे, w के साथ मल्टीप्लाई किया, क्यूबिक रूट ऑफ v इज़ इक्वल टू के और फिर डिवाइड कर दिया u² से, के को सेपरेट कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन में w की वैल्यू भी गिवन है, v की भी गिवन है, u की भी गिवन है। सो हमने पुट किया w की जगह 216, v की जगह 27 और u की जगह पे हमने पुट कर दी वैल्यू 6 और फिर इसका स्क्वायर और के फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमारा 216 और क्यूबिक रूट ऑफ 27 है तो हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 3 क्यूब और नीचे 6 का स्क्वायर सॉल्व होके हो जाएगा 36। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्यूबिक रूट ऑफ 3 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 36। 3 से 3 कैंसिल, ये सिंपल हो गया हमारा, इस पे से क्यूब रूट हट गया है। अब हमने इसको 216 को 36 से डिवाइड कर देना है तो हम यहाँ पर करेंगे 6
2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 8 ज़ा 16, इस तरह से 3 6 ज़ा 18। 3 का टेबल रीड करेंगे हम तो 6 आ जाएगा यहाँ पर और फिर हम लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पर 36। नाउ 36 को हमने 3 से मल्टीप्लाई, बल्कि हम इसे एक स्टेप और करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब आपने 3 को 3 से कैंसिल कर देना है। आपको ऊपर भी 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो 3 से 3 को कैंसिल करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 18, यानी के की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। के की वैल्यू 18 आ चुकी है। फाइंड करना है डब्ल्यू, जब यू गिवन है 10 और वी गिवन है 125। तो आपने लिखा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ वी। सो यहाँ पर हमने डब्ल्यू लिखा, के की प्लेस पर 18 लिखा, यू की प्लेस पर 10 लिखा, स्क्वायर लगाया और फिर क्यूब रूट ऑफ वी है तो वी की प्लेस पर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 125। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और फिर क्यूब रूट ऑफ 125 है, 5 का क्यूब लिखा जा सकता है और ऊपर लगा दिया 1/3। सो अब ये सिंपल हो चुका है। अब हमने क्यूब रूट से क्यूब को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 1800 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब आपने 1800 को 5 से डिवाइड कर देना है तो हमने यहाँ पढ़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30 और फिर 0, यानी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 360। सो हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, यानी पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया है, डब्ल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर गिवन है टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। सो हमने लिखा कैपिटल टी, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखा, फिर हमने लिखा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एल। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा टी और फिर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लिखा और फिर लिखा 1/, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ जी लिख दिया जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पर हमने इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2 बना देनी है इसको। जब इक्वेशन 1 एंड 2 बन गई तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने करना है कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब बोथ इक्वेशंस को हमने बाय कंबाइनिंग, जब हमने कंबाइन किया इन दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ पे टी 2 टाइम्स लिखा होता है, लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे टी सिंगल टाइम आ जाता है, यानी हम इसको लिख देंगे कंबाइन करने के बाद टी और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, फिर लिखेंगे रूट एल और नीचे डिवाइड बाय रूट जी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटा देना है और इसकी जगह पे हम लिख देंगे इक्वल टू का साइन। जब हम इक्वल टू लगाते हैं तो हम लिखेंगे टी, फिर इज़ इक्वल टू का साइन, फिर आप के लिख देते हैं एज अ कांस्टेंट और फिर आपने लिखा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर रूट है और फिर जी भी स्क्वायर रूट में है तो हमने लिख दी वैल्यू। नाउ हमें के फाइंड आउट करना है। एल हमें क्वेश्चन में गिवन था 100, लेकिन गिवन था सेंटीमीटर में, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। एल हमारे पास आ चुका है 1 मीटर। हमने एल की प्लेस पर 1 मीटर पुट करना है और फिर इसको के को फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टी इज़ इक्वल टू के और रूट एल में लिख दिया 1 एंड डिवाइडेड बाय और जी की प्लेस पर लिख दिया 9.8। 9.8 को आप क्रॉस में ले जाएं। टी की वैल्यू भी यहाँ क्वेश्चन में 2 सेकेंड्स गिवन है, तो हमने टी की प्लेस पर लिख दिया 2 और फिर हमने क्रॉस में ले जाना है 9.8 को। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये टी के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 9.8 इज़ इक्वल टू के और स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 हो जाएगा, फिर के से मल्टीप्लाई हो गया यानी के आ गया यहाँ पे। अब हमने 9.8 को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.130 इज़ इक्वल टू के। अब आपने यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.130 के साथ, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 6.26, यानी के की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है 6.26। अब जो इसका क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। फाइंड टी, टी फाइंड करना है व्हेन एल इक्वल टू 200 एंड जी इज इक्वल टू 7.6।
अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन को कंटिन्यू किया, यानी टी इज़ इक्वल टू के रूट एल और रूट जी डिवाइड में। अब यहाँ पर एल की प्लेस पर हम पुट करेंगे, टी फाइंड आउट करना है, टी लिखा, के की प्लेस पर हमने 6.26 यानी के की वैल्यू, एल के प्लेस पर हम लिख देंगे 200 एंड डिवाइडेड बाय, और फिर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 7.6। नाउ इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमने लिखा टी फिर इज़ इक्वल टू का साइन, फिर हमने लिखा 6.26 और फिर स्क्वायर रूट 200 है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 200 कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है और इसकी वैल्यू आ गई 1.14.142 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7.6। अब हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा हमारे सामने 2.756। तो यहाँ अब 6.26 को 14.142 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.26 को 14.142 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाइड कर दें उसको 2.756 से, तो फाइनल हमारा आंसर आ रहा होगा, डिवाइड करने के बाद 756 से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा टी की वैल्यू 32.12 यानी 32.12, ये टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमने टी फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द वॉल्यूम V ऑफ अ पार्टिकुलर गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे V और फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ करेंगे और फिर लिख देंगे T, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ P, तो हमने लिखा 1/स्क्वायर रूट ऑफ P। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों इक्वेशन आ गई हैं तो अब हमने इन इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा रिज़ल्ट यहाँ आ जाएगा, हम लिख देंगे v और फिर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ करना है कंबाइन करने के बाद v, और फिर हम लिख देंगे t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जिसको हमने नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देना है और हमने इज़ इक्वल टू लगा के के लिख देना है। तो हमने लिखा v इज़ इक्वल टू के और फिर स्क्वायर रूट ऑफ p। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि v की वैल्यू 100 रखी, k की जगह पे k लिखा और t की प्लेस पर 30 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p की प्लेस पर हमने लिख दिया 64। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने 100 को 64 स्क्वायर रूट में है इससे मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाय 30 किया और इज़ इक्वल टू के बाद लिख दिया के। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से के फाइंड आउट करेंगे, तो लिखा 100 और फिर हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है हमारे सामने 8 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 8 स्क्वायर 64 ऊपर लिख दिया 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट था तो उसे 1/2 में लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय 30। अच्छा, अब 2 से हमने 2 को कैंसिल किया तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 1800। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 8। पहले हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा 80 एंड डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू के। सो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 80/3, यानी हमने जब कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया है तो अब हम कांस्टेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। अब हमें करना है फाइंड v व्हेन t इक्वल टू 60 एंड p इक्वल टू 81। तो हमने लिखा v इज़ इक्वल टू के t और स्क्वायर रूट ऑफ p डिवाइड में v की वैल्यू आ जाएगी 80/3, t की प्लेस पर आपने लिखा 60 और फिर डिवाइड का साइन, डिवाइड लिखा और फिर स्क्वायर रूट का साइन और p की प्लेस पर 81। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम देखेंगे कि हम इसको कौन से स्टेप से अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 0
अब ये यहाँ पर हमने लिखा है 80, यहाँ लिखा है 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81। वी नो दैट ये स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल होता है 9 के। सो यहाँ हमने लिख दिया 9। अब हमने इसको कटिंग कर देना है, यानी 9 कटिंग ऐसे करेंगे कि 80 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 आ गया और डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि कैंसिल हो नहीं रहा था। तो अब हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो आंसर आया 177.7। थैंक यू फॉर वॉचिंग।